जय हिंद, नमस्कार। मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर श्याम नंदन आप तमाम मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं या जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित है जिसमें आप सफलता चाहते हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए जीवन में आपको बहुत कुछ इग्नोर करना होगा, बहुत कुछ छोड़ना होगा। आइए, इससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप अंत तक कृपया ज़रूर सुनें। एक समय की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंभा भी लगा हुआ था। खंभा बहुत ऊंचा और उसकी सतह बहुत चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक प्रतियोगिता कराई जाए। इसमें भाग लेने वाले को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रतियोगिता का दिन फिक्स कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आने पर खंभे के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में काफ़ी सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक इस खंभे के ऊपर पहुंच पाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी इसे नहीं जीत पाएगा, ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंभे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और यह हो भी रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करते वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाते। कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो अब जो भी मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी ये सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना भी छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था और जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त करी? तभी पीछे से किसी ने बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है, आपको समझ आया वो कैसे जीता? जी हाँ, उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले थे, उसकी आवाज़ उसको नहीं सुनाई दी, जिससे वो नकारात्मकता नहीं सोच पाया और वो अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस कर पाया और जीत गया। दोस्तों, हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है और हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के ज्ञान चंदों के कारण और अपने नकारात्मक माहौल के कारण हम अपना काम या तो शुरू नहीं करते हैं या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी पीछे रखने वाली आवाज़ें हैं, वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर आप स्वयं हो सकते हैं। इन सब को इग्नोर करना ही होगा। अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। यदि आपने नकारात्मकता से दूरी बना ली तो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।